कहते हैं कि इंसान का दिमाग मोह से भी हाथ जाता है, पर माया को दिमाग से हटाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। आज के समय में हर किसी के दिमाग में ज़्यादातर बस एक ही चीज़ चलती है, वो है पैसा। पैसा हो तो परेशानी, पैसा ना हो तो पाने की परेशानी। पर पैसा, धन दौलत ये आज की परेशानी नहीं है, ये पिछले कई हजार सालों से है और इसके जाल में कोई ना कोई फंस जाता है। पैसा होना जरूरी है, पर हर वक्त पैसे के बारे में सोचना कितना खतरनाक और दिमाग के लिए बुरा हो सकता है, ये हम जानते तक नहीं है। ऐसे ही एक बार अर्जुन को धन का मोह हो गया है। कृष्ण ने तब अपने ज्ञान से न सिर्फ अर्जुन को इस माया से बचाया, बल्कि आज तक कई लोगों को अपने ज्ञान से बचाते रहे हैं। अर्जुन बहुत चिंता में थे और सामने कृष्ण विराजे थे। तुम्हारी शकल देखकर मालूम हो रहा है कि तुम ज्यादा चिंता में डूबे हो, क्या बात है? मैं वाकई बहुत चिंता में हूँ। मैं एक राज परिवार से संबंध रखता हूँ और रिश्ते नातों से लेकर अपनी कमाई हुई संपत्ति को संजोना बताया गया है, लेकिन अब ये करते हुए ज़रा भी खुश नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है, संपत्ति है, हर वो चीज़ है जो इंसान को खुशी देती है, पर मुझे खुशी क्यों नहीं है? मेरे अंदर होकर भी और पाने की इच्छा और इसे खोने का डर हमेशा सताता रहता है। क्या करूँ? कृष्ण अर्जुन की बातों को मुस्कान के साथ सुन रहे थे। उनके पास इन सवालों के कई उत्तर मौजूद थे। देखो, इस जीवन में धन संपत्ति बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि अपनी धन संपत्ति का त्याग कर दो, लेकिन अपनी संपत्ति से अपनी खुशी का जोड़ना बंद कर दो। जिस दिन तुमने ये कर लिया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि खुशी से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग निर्धन होकर भी खुश है और कुछ बहुत पैसे कमाकर भी चिंता में है, तुम्हारी तरह डूबे है। तुम पैसे कमाने की ओर ध्यान लगा सकते हो, पर उसके बढ़ने या घटने से अच्छी आदत नहीं होगी। कृष्ण शायद और भी बात कहते, पर अर्जुन इसी बीच कुछ झुझुला से गए। मैं को बातों को पूरा तरह से समझता हूँ, पर इस पर मैं कैसे काम करूँ कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है। मेरे खुशी, मेरे पैसा अब घर के लोग तय करने लगे हैं। अगर मैं धन कमाना छोड़ दूंगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी का क्या होगा, जो सब मेरे ऊपर है? कैसे मैं संतुलन बनाए? अर्जुन बहुत ज़्यादा चिंता में थे। हर आदमी अपने जीवन में ऐसी समस्या से हमेशा जुड़ता है। एक समय के बाद आदमी खुशी ढूंढना ही बंद कर देता है। आदमी पैसे कमाने में लगा रहता है। इसी बात को कृष्ण ने बताए। संतुलन बनाने का ये मतलब नहीं को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो या फिर पैसे ही न कमाओ। संतुलन का मतलब यह है को अपने कर्म से अपनी खुशी को नापो, न कि उसके फल से। अगर तुम हर बार फल पाने की इच्छा से कर्म करोगे और नहीं मिलेगा तो तुम दुखी होगे। इसलिए तुम कर्म करो, खूब पैसे कमाओ, पर उसके आने और जाने से अपने मन को दुखी मत करो। अपने मन को अपने बस में रखो। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें समझने में थे, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया था, पर ऐसे बहुत कुछ था उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण मानो उनकी सवाल को समझ गए। अर्जुन ने फिर भी बात कह ही दी। वासुदेव, आपकी बातों को मैं काफ़ी समझ गया हूँ, पर अपने मन को मैं कैसे बस में कर सकता हूँ और पैसा कमाता हुआ और चीज़ों को खोता हुआ कैसे रख सकता ही? क्या उसका कोई रास्ता है? दुनियादारी से अगर अलग हो जाओ तो कैसे खुद को कैसे अच्छा और स्वास्थ्य रख सकता हूँ? अर्जुन का सवाल जायज था। क्या उसका कोई रास्ता है? दुनियादारी से अलग हो जाओ तो कैसे खुद को अच्छा और खुश रख सकता हूँ? अर्जुन का सवाल जायज था। आखिर आदमी पैसे की मोह खत्म कर देगा और हर चीज़ से उसका मन उत्साहित नहीं होगा तो फिर आदमी रह ही नहीं जाएगा। उसका मोह ही तो उसे इंसान बनाता है। कृष्ण के पास उसका एक सुंदर सा जवाब था। मैं जानता ही कि मनुष्य अपनी भावनाओं से ही मनुष्य कहलाता है, पर अगर उसका मन उसके बस में नहीं है तो वह अपने ही मन का गुलाम बनकर रह जाता है। अर्जुन, हमेशा याद रखना कि जो सांड का काम भी करता है और मोह माया में नहीं पड़ता है, उसके मन की चिंताएं खत्म हो जाती है और वो लंबे समय तक इस जीवन की जी सकता है। और जो पैसे और दुनियादारी की चिंता में खोया रहता है, उसकी उम्र कम हो जाती है और वो ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाता है। अर्जुन कृष्ण की बातों को काफ़ी हद तक समझ चुके थे। इन सब में हमारी आस्था और विश्वास कितनी मदद कर सकती है। कृष्ण हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए आस्था और विश्वास दो रोशनी की तरह होती है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बिना किसी तरह चिंता किए अपने काम को पूरा करेंगे, और इस प्रकृति के नियमों पर भरोसा होगा तो हर चीज़ आपके पक्ष में होगी।
हमेशा इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर काफ़ी हद तक हल्का महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।